तो बच्चों वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश की मेरीगोल्ड की क्लास 5th की यूनिट 6 का चैप्टर है टॉकेटिव बार्बर्स। तो बच्चों आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम न्यू वर्ड। पहला वर्ड है चैटरर। चैटरर का मतलब होता है सम वन हु टॉक्स अ लॉट, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे चैटरर बोलते हैं। डिफेक्ट होता है अ फॉल्ट, यानी कोई कमी। और एक्स हॉस्टेड होता है टायर्ड एंड फेड अप, यानी थक गया, थकान। डेजर्ट होता है ए स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, यानी खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना उसे डेजर्ट कहा जाता है। एग्जामिन का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। फिर है एट लेंथ, एट स्ट्रेस यानी लगातार। ओपिनियन होता है विद ए पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन थिंग और सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी चीज़ में किसी भी व्यक्ति या चीज़ के बारे में जो है अपनी राय देना, उसे ओपिनियन कहते हैं। आगे हम करेंगे लेट्स रीड। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बार्बर्स डिड द पार्टनर हैव। बार्बर के कितने भाई थे। आंसर है द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स, यानी बार्बर के 6 भाई थे। फिर है भाई वाज द सुल्तान्स। तो बच्चों यहाँ पे गलती से जो मैंने डिड द पार्टनर है, पार्टनर नहीं, यहाँ पे ब्रदर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है बाय वाज द सुल्तान इन अ हरी। सुल्तान जल्दी में क्यों था। आंसर है सुल्तान वाज इन अ हरी बिकॉज ही हैड टू गो आउट अ नून टू गिव फीस टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। सुल्तान जल्दी में इसलिए था क्योंकि उसको दोपहर में अपने दोस्तों को दावत देनी थी। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू हैव सॉल्व शेव द सुल्तान। बार्बर सुल्तान की शेव करने में देरी इसलिए कर रहा था क्योंकि वह बहुत बातें करता, उसका सारा ध्यान बातें करने में था। तो बच्चों यहाँ पे अब मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैंने आंसर्स नहीं लिखा है इसका। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे वाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड। बार्बर बहुत सारा खाना क्यों चाहता था। तो यहाँ पे बच्चों बार्बर बड़ा बा आएगा, ऐसे करके बार्बर ही वांटेड बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड 4 और 5 फ्रेंड्स टू कम टू हिज हाउस फॉर फीस्ट। बार्बर बहुत सारा खाना इसलिए चाहता था क्योंकि उसने अपने घर में 4-5 फ्रेंड्स को जो है दावत पे बुलाया था। आगे हम करेंगे राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपने जिसके आगे आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है द बार्बर वाज शेविंग सुल्तान्स ब्रेड। बार्बर सुल्तान की दाढ़ी शेव कर रहा था, वह दाढ़ी शेव नहीं कर रहा था, वो उसके मुंह के बाल काट रहा था। सेकंड है द सुल्तान गैव हिम 3 गोल्ड कॉइन। यह सही है कि सुल्तान ने उसे 3 सोने के सिक्के दिए। थर्ड है द बार्बर रिफ्यूज्ड, ये ट्रू है। थर्ड है द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। बार्बर सुल्तान के महल से नहीं जाना चाहता था, यह भी सही है। फिर है देयर वर 7 ब्रदर ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली, यानी कि सुल्तान के परिवार में 7 भाई रहते थे। 7 भाई नहीं थे, वो 6 भाई थे, ये गलत है। आगे हम करेंगे लेट्स टॉक। डिड द सुल्तान इंजॉय द बार्बर टॉक, वाई डू यू से सो। क्या सुल्तान को बार्बर की बातों में आनंद आया, अगर आया तो क्यों। आंसर है नो बिकॉज ही गैव ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिम टू द बार्बर इन ऑर्डर टू गेट राइड ऑफ हिम। नहीं, सुल्तान ने बार्बर का पीछा छुड़ाने के लिए उसे जो है बहुत सारा खाना दे दिया था, क्योंकि वो बार बार जो है ज़्यादा बातें कर रहा था, तो इसीलिए सुल्तान उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। सेकंड है विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट। कहानी में कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मजाकिया है। आंसर है द बार्बर वेंट आउट टू सी व्हाट टाइम इट वाज लिविंग बिहाइंड द सुल्तान्स हेड हाफ शेप्ड। बार्बर ने सुल्तान का आधा सिर छोड़ के बाहर वक्त देखने चला गया था। थर्ड क्वेश्चन है बट आर द
थिंग्स द सुल्तान्स गेव टू द बार्बर, सुल्तान ने बार्बर को क्या चीज़ दी थी? आंसर है सुल्तान गेव 3 pieces ऑफ गोल्ड, लॉट्स ऑफ फूड एंड डेजर्ट टू द बार्बर। सुल्तान ने बार्बर को 3 सिक्के सोने और बहुत सारा खाना दिया था। फोर्थ है, डू यू थिंक द सुल्तान वाज रियली वेरी जनरस, वाई डू यू से सो? क्या आपको लगता है कि सुल्तान दानवीर था? आंसर है आई एम नॉट श्योर, इन माई ओपिनियन द सुल्तान शॉप्ड हीज जनरसिटी इन ऑर्डर टू गेट हीज हेड फुल्ली शेप्ड। मुझे नहीं लगता कि सुल्तान बहुत दानवीर था, उसने सोने के सिक्के और खाना इसलिए दिया था ताकि वे उससे छुटकारा मिल जाए। फिर हम करेंगे वर्ड बिल्डिंग। स्टडी द birds in the first column and see the changes in them in the second column. The birds in column second are the opposite of the birds in column first. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बच्चों कुछ बर्ड दिए गए कॉलम 1 और कॉलम 2 के। कॉलम 1 में आपने इसमें जो है जैसे इम्पोर्टेंट होता है ज़रूरी, अनइम्पोर्टेंट होता है ज़रूरी नहीं। इसमें क्या यूज़ किया है, अन, इम और डिस। फिर है पेशेंट होता है सब्र करना, इम्पेशेंट होता है सब्र ना रखना। प्लेजर होती है खुशी, डिसप्लेजर होती है ना खुश होना। फिर है नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन, इम, सॉरी बच्चों यहाँ पे जो है बीच में कॉमा नहीं आएगा, इम आएगा और डिस। जैसे कि बिलीव होता है विश्वास और डिसबिलीव होता है विश्वास ना रखना करना। शेप्ड होता है काटना, अनशेप्ड होता है ना काटना। परफेक्ट होता है सही, इम्परफेक्ट होता है सही ना होना। सेटिस्फाई होता है संतुष्ट और डिससेटिस्फाई होता है संतुष्ट ना होना। पोलाइट होता है विनम्र, इम्पोलाइट होता है जो विनम्र नहीं है। रिस्पेक्ट होता है इज्जत, डिसरिस्पेक्ट होता है इज्जत ना करना। प्योर होता है शुद्ध, इम्प्योर होता है अशुद्ध या शुद्ध ना होना। एक्सपेक्टेड होता है उम्मीद और अनएक्सपेक्टेड होता है उम्मीद ना रखना। ओबीडियंट होता है किसी की बात को मानना या आज्ञाकारी, और डिसोबीडियंट होता है जो आज्ञा ना माने। सेकेंड है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय एडिंग अन, इम और डिस टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे दिया गया है द टीचर गॉट अपसेट विद रानी बिकॉज हर वर्क वाज अनटाइडी। तो बच्चों यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यू एन हुआ है टाइडी के आगे, यानी टीचर रानी से खुश नहीं थी क्योंकि उसका काम साफ सुथरा नहीं था। सेकेंड है द डॉग वाज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेस द कैट। कुत्ता पेड़ पर नहीं चढ़ पाया बिल्ली का पीछा करने के लिए, यहाँ पे आएगा अनेबल। फिर है थर्ड है आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्या है आंसर, डिसलाइक, यानी मुझे गर्म दूध अच्छा नहीं लगता, मुझे ठंडा दूध पसंद है। फिर है इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स, यानी कि जब रोड ख़राब होता है तो जो है सड़क पार करना मुश्किल होता है, रोड को क्रॉस पार करना मुश्किल होता है। फिफ्थ है द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक बैंड एंड मोड द रैबिट, डिसअपियर आएगा यहाँ पे, जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और रैबिट गायब हो गया। सिक्स्थ है द पैसेंजर्स बिकम इम्पेशेंट व्हेन द ट्रेन वाज लेट अगेन, यात्री को सब्र नहीं हो रहा था जब ट्रेन दोबारा लेट हो गई। सेवन्थ है इट इज़ वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेसेस, दूसरों की कमजोरी का मजाक बनाना बुरी बात है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यू ऑर्डर्ड मी टू कम, आई विल not quite your house till I have shaved. While he was shaving me, he could not stop talking. Now use the joining words given in the box. तो बच्चों joining words बोलते हैं जो वर्ड किसी दो एक वाक्य को के बीच में जो यूज़ किए जाते हैं उसे जो है joining words कहा जाता है, जैसे कि if, or, till, where, unless, so, while। फर्स्ट है प्लीज़ वेट विद मी टिल द बस अराइव्स, जब तक बस ना आ जाए प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, तो टिल होता है जब तक। फिर से सेकेंड है डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट,
तुम्हें फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट। तो यहाँ पे बच्चों गलती से फुटबॉल में इसका आंसर नहीं है और है, यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जिसके जो ब्रैकेट के अंदर है वो आंसर्स हैं। थर्ड है माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल माई मदर कोम्ड माई हेयर। मेरी माँ ने जब तक मेरी बालों में कंघी की तब तक पापा ने मेरा लंच पैक कर दिया था। फोर्थ है ही विल रीच ऑन टाइम इफ़ वी गो टू द कार। अगर हम गाड़ी से जाएंगे तो कब तक पहुँचेंगे। इफ़ का मतलब होता है अगर। फिफ्थ है योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस अनलेस यू यूज अ पावरफुल माइक। जब तक तुम पावरफुल माइक का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक किसी को नहीं सुनाई देगा। सिक्स्थ है इट वाज अ ब्यूटीफुल डे सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। दिन खूबसूरत सा है सब इसलिए सबने सोचा कि पिकनिक पर जाएंगे। सो का मतलब होता है इसलिए, यहाँ पे आएगा बच्चों इसलिए। फिर सेवन्थ है वी वेंट टू द जू वेयर वी सा मैनी एनिमल्स। हम जू गए, हमने वहाँ पर बहुत सारे जानवर देखे। आगे हैं वर्ड फन। लुक एट द वर्ड्स इन द बबल्स राइट व्हाट यू डू व्हेन यू आर एट ए, जैसे कि फीस्ट। यहाँ पे वर्ड फन देखिए कि फीस्ट का मतलब होता है दावत। दावत में क्या करेंगे, सर्व होता है बांटेंगे। रेस होता है दौड़ लगाना, कंप्लीट होता है पूरा करना, यानी दौड़ लगा के पूरी करनी पड़ती है। क्रिकेट मैच होता है प्ले, यानी क्रिकेट मैच को क्या करते हैं, खेलते हैं। सिनेमा को क्या करते हैं, इंजॉय यानी आनंद लेते हैं उसका। फेयर होता है मेला, बाई यानी मेले में जो है खरीदारी करते हैं, बाई खरीदना होता है। और पार्टी है डांस है, यानी पार्टी में क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ टॉकेटिव बार के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।